हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में 4.3 और इससे पहले हम लोग 4.3 में जो भी फार्मूलाज है कि यूज़ होने वाले थे, है ना, तो उसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं और जो भी रूल था वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि 4.3 में क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा जाएगा कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व कीजिए या और कोई विधि से सॉल्व कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पलटाएं, है ना। अगर आपके पास NCERT है तो NCERT पलटाएं, है ना। तो और इस चैनल के माध्यम से हम NCERT का जो भी क्वेश्चन है मैं A to Z क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक नंबर में, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और यदि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है कैसे पता करेंगे ये भी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इससे पहले जाइए और पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप 4.3 बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। अगर बना भी लिए तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन मेरा बोर्ड पे दिया गया है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि इसका अस्तित्व है, तो आप क्या कीजिए, इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग मूलों का अस्तित्व पता कैसे करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व तब पता करें तब होगा जब d का मान विवेचक या विविक्तर का मान, यानी d का मान क्या होगा, d का मान क्या होगा, धनात्मक में होगा। क्या होगा, d का मान जब भी धनात्मक में होगा तो ही हम लोग इसका अस्तित्व है लिखेंगे, अन्यथा बोलेंगे कि अस्तित्व नहीं है। यदि मान लीजिए कि d का मान आता है -6 तो ये जो है कि अस्तित्व नहीं होगा। यदि इसका मान लीजिए 16 आ जाता है d का मान तो ये अस्तित्व है। ये एक चीज़ ख्याल रखेंगे कि d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। यदि d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आइए अगले क्वेश्चन पे नहीं, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि d बराबर सूत्र होता क्या है। d बोलते हैं द्विघाती सूत्र को, है ना। द्विघाती सूत्र विवेचक या विविक्तर को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आप लोग को ये फार्मूला को याद रखना होगा, उसके बाद ही आप 4.3 को आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। तो ये d बराबर क्या लिखेंगे, इसको d को लिखेंगे विवेचक या विविक्तर। अगर आप 10th क्लास के जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा कि विवेचक या विविक्तर का मान क्या होगा। उसमें दे देगा आपका द्विघाती समीकरण दे देगा, उसमें बोलेगा कि विवेचक या विविक्तर का मान निकालिए, या नहीं तो द्विघात समीकरण दे दिया, है ना, bx + 6 = 0। बोलेगा कि इसमें विवेचक का मान बताइए या d बराबर बताइए। विवेचक बोलिए या विविक्तर बोलिए या d बोलिए, दोनों बात एक ही है ना। तो आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यूज क्या क्या हो रहा है। यूज यहाँ पे d में d बराबर b² - 4ac, a का भी यूज हो रहा है, b का भी यूज हो रहा है, c का यूज हो रहा है। तो हम लोग ये गौर करेंगे कि a कहाँ से आएगा, b कहाँ से आएगा और c कहाँ से आएगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला नहीं सॉरी, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखे थे कि वो ax² + bx + c = 0। यदि आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ax² का जो भी गुणांक होता है वो a का मान कहलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और x का गुणांक जो भी होता है वो b कहलाता है, और जो भी अचर पद होता है यानी कि कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि x का गुणांक क्या है, यहाँ पे लिखेंगे a का x का गुणांक क्या है 2, x² का गुणांक क्या है 2,
x का गुणांक क्या है 7 और अचर पद यानी कि प्लस में क्या है c है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग को यहाँ पे a बराबर लिख सकते हैं 2, है ना, b बराबर लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, कभी भी चिन्ह के साथ लिखना है। प्लस है तो नहीं भी लिखिएगा, प्लस तो चलेगा, यदि माइनस है तो आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लिखिए आप। और c बराबर क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब निकालने वाले हैं हम लोग d बराबर क्या होगा। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अगर आपका 2 नंबर में क्वेश्चन इस टाइप का फंस जाता है तो आप पूरा डीपली से बनाएंगे, है ना, उसके बाद आपको अच्छा नंबर में आएगा, है ना, नंबर आएगा, उसके बाद नहीं तो नंबर काट दिया जाता है। तो d बराबर क्या लिखेंगे b² - 4ac। b का मान मेरा है -7, क्या है -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान है 2, c का मान है 3। तो यहाँ पे देखिए कि 7 का स्क्वायर होता क्या है, यदि माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना। यहाँ पे गुना कीजिए, 4 दूना 8 दिया 24, 24 घटाइएगा, इसमें इसको घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 25। तो आपका d बराबर निकल के आ गया कितना 25। यहाँ पे देखिए कि d का मान 25 आया है, क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। क्या ये धनात्मक में है? हाँ धनात्मक में। जब भी 0 से बड़ा है तो वो ऑलरेडी धनात्मक में ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। 0 से छोटा होगा तो वो ऋणात्मक में होगा, और 0 से बड़ा होगा तो वो धनात्मक में होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का d का मान 0 से बड़ा आया है, यानी कि धनात्मक में आया है। तो हम लोग खुशी से कह सकते हैं कि ये मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में जो भी बोला जाएगा उसके अनुसार हम लोग को काम करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का अस्तित्व हो तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व है। अब क्या बोल रहा है, मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग आइए इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, आइए चलते हैं इसको। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? जो भी दिया रहेगा x² - 7x और +3 = 0। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पूर्ण वर्ग क्या होगा। यदि 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 है तो 2 का क्या लिखेंगे √2, है ना। तो अगर √2 लिखते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ऐसा कीजिए कि 2 को आप खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले काम कीजिए कि 2x² - 7x, ये +3 को आप उधर भेज दीजिए बराबर के उधर, तो क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि इसमें दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए? लिखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ से अब दोनों तरफ से 2 में भाग 2 से भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि भाग देंगे, क्या करेंगे 2x² - 7x, इसमें भाग दीजिएगा। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसके बटे में 2 फिर इसके बटे में 2, है ना, बराबर -3/2 लिख सकते हैं। अब इसको सजा दीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x² - 7/2 इंटू x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कैसे करेंगे, है ना। तो पूर्ण वर्ग इसको क्या करना है कि a - b के होल स्क्वायर इसके इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, इसका सूत्र क्या होता है a² + b² - 2ab, है ना। या नहीं तो आप b को यहाँ नहीं लिख करके इधर भी लिख सकते हैं b²। तो यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म में हम लोग लाएंगे इसको।
इसको एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे माइनस क्या लाना है 2, तो अपने मन से 2 दिए। ए के जगह पे हम लोग का क्या है x, तो x दे दिए। अब b के जगह पे ऐसा कुछ सोचना है, b के जगह पे ऐसा कुछ सोचना है कि इसको काट छांट के ना कि काटेंगे अगर तो 7/2 और x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि यदि 7 ऊपर में देते हैं, है ना, 7 यदि ऊपर में देते हैं तो 7 गुना x, 7x तो पूर जाता है, बटे में 2 आना चाहिए। यहाँ पे 2 गुना में यदि आप यहाँ पे 4 देते हैं, 7/4 गुना 2 करते हैं तो 2 कम 2, 2 दूना 4 क्या आता है 7/2 आता है। तो वही हमको लाना है ना, 7/2 है, गुना में x है, तो यही लाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ से पढ़िए a स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी के जगह पे क्या आया है 7/4, उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, ये इसको इसके लिए तो आप ये लिख दीजिएगा, ये 2 से 4 काटिएगा तो 7x/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 7/4 आप अपने मन से किए हैं, इसका होल स्क्वायर जोड़े हैं, तो जब तक इसको नहीं घटाइएगा तब तक आपका मतलब सवाल सही नहीं होगा। जब इसको घटाइएगा, है ना, तो ये दोनों आपका हो जाएगा कैंसिल, है ना, ये दोनों हो जाएगा आपका कैंसिल। उसके बाद यही फॉर्म में चले आएगा। तो ये देखिए इधर बराबर के इधर में क्या है -3/2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फिर एक बार पढ़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको जब बी स्क्वायर अपने मन से जोड़े हैं 7/4 का होल स्क्वायर, तो अपने मन से एक बार घटा दीजिए, क्योंकि जब इसको काटिएगा ना तो फिर ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए अपने मन से इसको घटा देना, जब जोड़ रहे हैं तो इसको घटाना भी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको लेंगे a के जगह पे क्या है x, अब b के जगह पे क्या है -7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। बराबर देखिए ये यहाँ तक का हम लोग का काम हो गया है, यहाँ तक का काम हुआ, ये तो बचा हुआ है ना। -7/4 का होल स्क्वायर क्या होता है 49/16, तो उधर लेके जाइएगा, माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 49/16। यहाँ पे देखिए क्या है -3/2, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर इसका भी एलसीएम लीजिए, आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 49 माइनस, इसको गेट से गुना कीजिएगा 2 को 8 से, तो 8 को 3 से गुना कर दीजिए 24। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 25/16। तो यहाँ देखिए कि जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर जाके क्या होता है रूट चढ़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x -7/4, है ना, रूट हटाएंगे इधर चढ़ाएंगे 25/16, है ना, और प्लस माइनस के साथ, जब भी रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस के साथ हम लोग लिखते हैं। तो x -7/4 इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, और 16 का क्या होता है 4 होता है। तो आप लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए क्या करेंगे कि एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे। आइए यहाँ पे लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए x -7/4, पहले प्लस 5/4 ले लीजिए, तो x -7/4 इक्वल 5/4। हम लोग पॉजिटिव वाला लिए हैं तो x इक्वल हो जाएगा 5/4 पहले से। उसके बाद देखिए ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 7/4 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 का एलसीएम 4, 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा 12/4, बराबर में इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर एक मान निकल गया है, x बराबर 3। अब हम लोग का दूसरा मान निकालना है x का। अब देखिए पहले हम लोग x का ये जो है कि प्लस 5/4 लिए थे, अब -5/4 लीजिए। अब दूसरा बार लिखेंगे x -7/4, पहले लिए थे प्लस में, अब ले लीजिए -5/4। अब x बराबर, है ना, अब इसको उधर लेके जाइएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 7/4,
4 आई है -5/4। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4, ये 7 में से 5 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 2/4 बराबर 1/2। तो आप x का मान क्या निकल के आया है, x बराबर निकल के आया 3 पहला, और दूसरा आया 1/2। यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले चेक करना है आपको d बराबर कितना आया। d बराबर यदि अस्तित्व है, d बराबर अस्तित्व कब होगा, जब d का मान पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 0 के बराबर और 0 से बड़ा आना चाहिए, तो आपका अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व है तो हम लोग क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, है ना। उसको a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल क्यूब, या ए माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। और जब इसको कैलकुलेट आप सही करेंगे तो आपका आंसर निश्चित आएगा। और इस सवाल को मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं, तो आप लोग को अच्छा समझ में आना चाहिए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले काम होगा मेरा x का मान, d का मान निकालना, यानी विवेचक का मान निकालना। उसके बाद पता करेंगे कि d का मान पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। यदि पॉजिटिव में होगा तो अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व होगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो आइए इसको हम सबसे पहले d का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कि a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। और d का सूत्र भी आप लोग को मालूम है, b² - 4ac होता है ना। तो उसके बाद देखिए कि b का मान क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है -4। तो 1 का स्क्वायर कीजिए, या 1 का घात 10 दीजिए, 1 का घात 100 दीजिए, 1 का घात 5000 दीजिए, 1 का घात 2022 दीजिए, फिर भी उसका मान 1 ही होता है ना। तो उसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 और दूना 32 हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा क्या 33। यहाँ तक क्लियर है। d का मान हम लोग को निकल के आ चुका है 33, जो कि ये धनात्मक में है। ये जब धनात्मक में है तो ये 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए 2x² + x - 4 = 0, ये दिया हुआ है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको तोड़ेंगे कैसे, है ना। तो आइए इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले 2x² + x, ये जो देख रहे हैं ना अचर पद, इसको उठा के उधर भेज दीजिए आप, +4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी क्या आया था, 2 आया था, है ना। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में 2 आया था, तो हम लोग 2 से जब भाग दिए थे तो वो 2 खत्म हो गया था। इसमें भी वही सेम टू सेम काम करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, किन दोनों तरफ, RHL तथा LHS तथा RHS में भाग देने पर। तो आइए इसको भाग जब दीजिएगा 2x² में जब 2 से भाग दीजिएगा तो x² बचेगा, x में जब भाग दीजिएगा तो 1/2 क्या बचेगा, 1/2 × x बचेगा। और जब 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको तोड़िए तो x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर +2, a के जगह पे x है, ये हो गया, इंटू b के जगह पे अब क्या दीजिएगा कि ये आ जाएगा। यदि 1/4 देते हैं आप
यहाँ पे देखिए 2 से जब घटाइएगा 4 को तो 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इंटू एक्स। जब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है 1/4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब ये अपने मन से जोड़े हैं तो अपने मन से घटा भी दीजिए, जब इसको घटाइएगा तो ये दोनों कैंसिल और ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद बराबर में 2 है। यहाँ तक कोई तकलीफ है आप लोग को? कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ तक के चीज को हम लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़िए, इसको आप उधर लेके चले जाइए। 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर होता है 1/16। अब देखिए कि इसको आप स्क्वायर को उधर लेके चले जाइए, पहले इसका काम कर लीजिए। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16 दूना 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा 33/16। अब आइए आगे, अब इसको प्लस माइनस में लेके चलेंगे। अब एक बार प्लस वाला ले लीजिए और एक बार माइनस वाला लीजिए, तो लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे 1/4 इक्वल प्लस 33/16, है ना, 33/16 इसका होल स्क्वायर है ना। अभी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है, जब स्क्वायर हटाएंगे तब, जब रूट चढ़ेगा तब लेंगे प्लस माइनस। तो x प्लस 1/4 इक्वल लिखेंगे रूट अंडर 33/16। तो x प्लस 1/4 इक्वल लिखेंगे रूट 33 प्लस माइनस रूट 33 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कि x प्लस 1/4 बराबर लेंगे, एक बार प्लस वाला फिर माइनस वाला, तो प्लस रूट 33/4 लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 33/4 माइनस 1/4। तो x बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 33 माइनस 1/4। ये हो जाएगा आपका एक तो आंसर हो गया। अब आइए दूसरा आंसर हम लोग निकालते हैं, है ना। तो दूसरा एक बार क्या लेंगे x प्लस 1/4 है, बराबर में एक बार माइनस में ले लीजिए, माइनस रूट अंडर 33/4। अब इसको उठा के उधर लेके जाइए, तो x बराबर माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, 4 का एलसीएम 4, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 33 माइनस 1, है ना। तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो माइनस रूट अंडर 33 प्लस 1/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। एक तो x का मान ये निकला है यहाँ पे, दूसरा x का मान यहाँ पे, पहला एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे। तो जब आप आंसर मिलाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा।